हेलो एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। मैं हूं भुवनेश और आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं दो प्रीमियम हैचबैक्स को। और जिन प्रीमियम हैचबैक्स को हम कंपेयर करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी बलिनो और टाटा अल्ट्रोज। अगर आप भी इन दोनों में से कोई एक कार प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में दोनों ही गाड़ियों को डिटेल्स में हम कंपेयर करने वाले हैं और इस वीडियो से आपका डिसीजन काफ़ी क्लियर होने वाला है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने इंट्रो के साथ। सबसे पहले कि दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ बलिनो के डायमेंशन को अल्ट्रोज के डायमेंशन से कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ बलिनो की जो लेंथ है वो है 3990 mm की, वहीं अल्ट्रोज की जो लेंथ है वो भी बिल्कुल सेम है 3990 mm। बात करें विड्थ की तो बलिनो की विड्थ है 1745 mm, वहीं अल्ट्रोज की जो विड्थ है वो बलिनो से 10 mm ज़्यादा है 1755 mm की। अगर बात हाइट की जाए तो यहाँ पे बलिनो की हाइट 1500 mm की है 1500 mm की, वहीं अल्ट्रोज की जो हाइट है वो है 1523 mm। यहाँ पे बलिनो जो है वो 23 mm हाइट में कम है अल्ट्रोज से। और अगर बात व्हील बेस की जाती है तो यहाँ पे बलिनो का व्हील बेस 2520 mm का है, वहीं अल्ट्रोज का जो व्हील बेस है वो बलिनो से 19 mm कम 2501 mm का है। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम सेगमेंट की हैं। लेकिन बात अगर बूट स्पेस की जाए तो यहाँ पे अल्ट्रोज बलिनो से आगे निकल जाती है, जहाँ अल्ट्रोज में 345 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, वहीं बलिनो में 318 लीटर का देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो बलिनो में आपको 170 mm का 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं अल्ट्रोज में आपको बलिनो से 5 mm कम 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन के बारे में। तो बलिनो में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज VVT इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं अगर बात करें अल्ट्रोज की तो अल्ट्रोज में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवाट्रॉन इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 84 bhp की पावर और 115 Nm का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात की जाए दोनों गाड़ियों से मिलने वाली माइलेज के बारे में, तो बलिनो का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 22.35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है, वहीं ऑटोमेटिक जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। और अगर बात करें अल्ट्रोज में मिलने वाली माइलेज का, तो अल्ट्रोज का मैनुअल ट्रांसमिशन 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है, और वहीं अल्ट्रोज का ऑटोमेटिक जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। अब एक बात और है, जो बलिनो का ऑटोमेटिक है वो AMT ट्रांसमिशन के साथ आ जाता है, लेकिन अल्ट्रोज में जो ऑटोमेटिक आपको मिलता है वो DCT के साथ मिल जाता है, जो कि AMT से काफ़ी एडवांस और काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग भी उसमें होती है। कब गियर शिफ्ट हो जाता है उसमें आपको पता भी नहीं चलता। पेट्रोल इंजन के साथ साथ दोनों गाड़ियां हमें CNG इंजन ऑप्शन के साथ भी देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें बलिनो में मिलने वाले CNG इंजन की, तो इसमें आपको 76.43 bhp की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। वहीं अल्ट्रोज का जो CNG इंजन ऑप्शन है वो आपको 72.42 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। और बात करें दोनों गाड़ियों के CNG इंजन से मिलने वाले माइलेज की, तो बलिनो में आपको 30.6 किलोमीटर पर केजी का माइलेज और अल्ट्रोज में आपको 26.2 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल का जो टैंक है वो सेम मिलता है, जो कि 37 लीटर का है। और अगर बात करें CNG टैंक की, तो यहाँ पे बलिनो जो है अल्ट्रोज से थोड़ी सी पीछे रह जाती है, क्योंकि बलिनो में यहाँ पे 55 लीटर का जो सिलेंडर टैंक कैपेसिटी है वो मिलता है और अल्ट्रोज में आपको 60 लीटर्स की मिल जाती है। और अल्ट्रोज जो है वो एक और इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जो कि अल्ट्रोज का काफ़ी पावरफुल इंजन है, वो है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जिसे हम आई टर्बो भी कह सकते हैं। और वो इंजन आपको 108.49 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब बात करें दोनों गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में, तो बलिनो में आपको 4.8 मीटर का और अल्ट्रोज में आपको 5 मीटर का मिल जाता है। टर्निंग रेडियस वो रेडियस होता है, वो एक यूनिट होती है कि कितने कम से कम स्पेस में हम दोनों गाड़ियों को मोड़ सकते हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टायर की। तो बलिनो में आपको
15 और 16 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, वहीं अल्ट्रोज में आपको 14 और 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। बात अगर सेफ्टी की जाए तो बलिनो में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर बात की जाए इसके टॉप 2 वेरिएंट्स के बारे में तो उसमें आपको सेफ्टी के अलावा 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप इस बलिनो का ऑटोमेटिक लेते हो तो सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि इतने फीचर्स होने के बाद भी बलिनो ने ग्लोबल एनकैप में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। एक टाइम था जब मारुति की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती थी, जो स्टार्टिंग के इसके स्विफ्ट थी, जो फर्स्ट जनरेशन अल्टो थी, फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट थी, फर्स्ट जनरेशन सिलेरियो तक भी थी, उसमें भी जो है मारुति काफ़ी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी दिया करता था। लेकिन अब माइलेज बढ़ाने के चक्कर में मारुति ने अपने जो है सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी कम कर दिया है। अब अगर अल्ट्रोज की सेफ्टी के बारे में बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक स्वे कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर बात करें ग्लोबल एनकैप की तो उसमें अल्ट्रोज ने 5 स्टार रेटिंग जो है वो स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एक अपने तरीके से। और ये पहली प्रीमियम हैचबैक ऐसी है जिसने 5 स्टार रेटिंग्स गेन की है। तो ये थे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। और अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो बलिनो में तो मिल जाते हैं लेकिन अल्ट्रोज में नहीं मिलते। बलिनो में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाती हैं लेकिन अल्ट्रोज में आपको हेलोजन मिलती हैं। बलिनो में आपको हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है, डुअल फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं सेकंड रो में जो USB और C टाइप चार्जर्स के साथ मिल जाता है। 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाती है। बलिनो अल्ट्रोज में आपको 7 इंचेस की मिलती है। 60/40 रियर स्प्लिट सीट आपको बलिनो में मिल जाएगी लेकिन अल्ट्रोज में नहीं मिलेगी। 360 डिग्री कैमरा आपको बलिनो में अवेलेबल है लेकिन अल्ट्रोज में नहीं है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है आपको बलिनो में मिल जाएगी लेकिन अल्ट्रोज में नहीं मिलेगी। ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको अल्ट्रोज में नहीं मिलते लेकिन बलिनो में मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो अल्ट्रोज में मिल जाते हैं लेकिन बलिनो में नहीं मिलते। सबसे पहले 7 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाती है जो कि बलिनो में आपको पूरी एनालॉग मिलेगी। लेदर सीट्स इसमें गाड़ी में मिल जाती है। कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है और आगे के दोनों दरवाज़ों पे जो है अम्ब्रेला होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर, कॉर्नरिंग फंक्शन जो है फॉग लैंप में आपको देखने को मिलेगी लेकिन बलिनो में नहीं मिलती। रियर फॉग लैंप, बलिनो में आपको रियर फॉग लैंप नहीं मिलती लेकिन अल्ट्रोज में मिल जाती है। मल्टीपल ड्राइव मोड्स जो हैं आपको बलिनो में नहीं मिलते, अल्ट्रोज में मिल जाते हैं। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स जो है अल्ट्रोज के जो गेट्स हैं, चारों 2 दरवाजे हैं वो 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं जिससे गाड़ी में बैठने में बहुत आसानी रहती है। अगर आपको अल्ट्रोज के बारे में डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अल्ट्रोज में आपको TPMS देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेकिन बलिनो में नहीं मिलता। वेरिएबल की, रियर आर्मरेस्ट और 8 स्पीकर्स आपको अल्ट्रोज में मिल जाएंगे लेकिन बलिनो में आपको सिर्फ 6 ही स्पीकर मिलते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं लेकिन बलिनो में नहीं मिलते। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में अल्ट्रोज बलिनो से थोड़ी सी आगे है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको बलिनो की तरफ जाना है अल्ट्रोज की तरफ, आपकी ज़रूरत के फीचर्स के हिसाब से। वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो अल्ट्रोज में आपको अप टू 3 इयर्स की वारंटी या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, लेकिन बलिनो में आपको अप टू 2 इयर्स की वारंटी या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। यहाँ अल्ट्रोज में आपको ज़्यादा बेहतर वारंटी मिल जाती है बलिनो के मुकाबले। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में। यहाँ पे मैं जो भी प्राइसेस बता रहा हूँ वो एक्स शोरूम प्राइसेस हैं, ऑन रोड प्राइसेस नहीं हैं। बलिनो पेट्रोल आपको 6.61 लाख से स्टार्ट होकर 9.88 लाख की मिल जाती है, वहीं अल्ट्रोज आपको 6.60 लाख से स्टार्ट होकर 10.56 लाख की मिल जाती है। अब बात करते हैं CNG की, तो CNG बलिनो आपको 8.35 लाख से स्टार्ट होकर 9.28 लाख के तक की मिल जाती है, वहीं अल्ट्रोज आपको 7.55 लाख से स्टार्ट होकर 10.55 लाख की मिल जाती है। अब बात करते हैं डीजल की, तो बलिनो में कोई डीजल इंजन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और अल्ट्रोज की अगर बात करें तो अल्ट्रोज का प्राइस 8.80 लाख से स्टार्ट होकर
10.74 लाख तक की मिल जाती है। अब बात करें लास्ट और इंजन ऑप्शन टर्बो इंजन के बारे में, तो बलिनो में आपका टर्बो इंजन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अल्ट्रोज में मिलता है। और अल्ट्रोज आई टर्बो आपको 8.35 लाख से स्टार्ट होकर 9.10 लाख तक की मिल जाती है। ये थे दोनों गाड़ियों के प्राइस। तो ये थी वो सभी ज़रूरी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई सी भी एक गाड़ी लेने जा रहे हो। और अगर आप ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, और इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डिसीजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली बिना सोचे समझे बलिनो की तरफ जा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता और आप थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करके सेफ्टी को प्रेफर करते हो या सेफ्टी को प्रायोरिटी लेते हो आप, तो नो डाउट आपको अल्ट्रोज की तरफ जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।